इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रोटेशन का कोर्स देख रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, और रोटेशन में हम लोगों ने समझा था कि रोटेशन अगर किसी बॉडी का होता है तो उसका हर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। इसके दौरान हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में देखा था एंगुलर मोमेंटम को कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी पार्टिकल के लिए किसी एक्सिस के अबाउट। आज की वीडियो हम लोग को देखना है प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन में हम एंगुलर मोमेंटम को कैसे निकालेंगे, इन सब चीज़ों को देखना है। डिटेल में इसको देखेंगे कैसे हम एग्जाम इसको अप्लाई करेंगे। ये सारी चीज़ों को देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है, जिसमें ये सब चीज़ें से क्वेश्चन पूछा जाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से। उसमें एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो को हम लोग देखने वाले हैं, आप लोग पूरा अंत तक वीडियो को देखिएगा। और यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको भी जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अमरिंदर कुमार आज़ाद और आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एस के आज़ाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग शांति क्लासेज पर। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक रॉड है और इस एक्सिस के अबाउट वो रोटेशन कर रहा है, इसे घूम रहा है। तो मैं इस रॉड पे कोई भी एक पॉइंट ले रहा हूँ, एक पॉइंट मास ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ढेर सारे मास होंगे, मैं एक पॉइंट मास ले रहा हूँ जिसका मैं मास कर रहा हूँ mi, और इसका मोमेंटम जो कह रहा हूँ pi कर रहा हूँ। यह m मास से वेलोसिटी से चल रहा है, अगर m मास से और v वेलोसिटी से चल रहा है तो इसका मोमेंटम हो जाएगा m भी, जो इस डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। इसका जो पोजीशन वेक्टर है, जो इससे दूरी है, वो ri मैंने कहा है, ठीक है। तो m भी निकल के आ गया। अगर हम इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं इसी पॉइंट का, ठीक है, तो आपको पी आई इंटू आर आई करना होगा। पी आई ये है, आर आई ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा तो ये होगा एम आई वी आई आर आई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम v का वैल्यू दे दें, v इक्वल टू होता है ओमेगा आर, v इक्वल टू क्या होता है ओमेगा आर, तो मैं v का वैल्यू दे दूँ कितना ओमेगा आर, तो ये इस फॉर्मूले में बदल जाता है एम आई आर आई का स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। अगर इसमें ढेर सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं, मैं सबको जोड़ना चाहता हूँ, सारे के मोमेंटम को मैं जोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं सारे के मोमेंटम का जोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो सारे के मोमेंटम को इस एक्सिस के अबाउट जोड़ना चाहता हूँ, तो देखो इस समीशन वाला सिंबल लगा दूंगा मैं इसके आगे, ठीक है। और ये देखो ओमेगा तो सबका सेम ही है, पर इसको देखो, ये आपका क्या है, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया आई, इसी एक्सिस के अबाउट, तो ये हो गया आई। तो आई एक्सिस और ये ओमेगा है, ओमेगा अगर वेक्टर फॉर्म में अगर हम निकालते हैं तो देखिए जो ओमेगा का डायरेक्शन है वही आपका ये है आर का डायरेक्शन, और ये वी का डायरेक्शन। देखिएगा ये भी आपका बाहर का डायरेक्शन आ रहा है, इसमें अपना इस डायरेक्शन में अपने अंगूठों को रखिए, इस डायरेक्शन में बाकी उंगलियों को रखिए, तो देखिए कि बाहर का डायरेक्शन आ रहा है, ठीक है। ओमेगा के डायरेक्शन में भी अपनी उंगलियों को बार्ब कीजिएगा, आप जिधर घूम रहा है उधर अगर आप राइट हैंड की उंगलियों को बार्ब कीजिएगा तो अंगूठा आपका अगर देखेंगे, ठीक है, तो वो सॉरी ये भी अंदर की ओर आ रहा है, ये अंगूठा भी क्या आएगा, अंदर की ओर ही आएगा, ठीक है। बाकी उंगलियों को अगर राइट हैंड के बाकी उंगलियों को घुमाइए, मुड़िए इस डायरेक्शन में, तो आपका अंगूठा जिस डायरेक्शन में जाएगा तो वो है क्रॉस अंदर की ओर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आर के डायरेक्शन में अगर आप अंगूठा को रखिएगा, इधर आप बाकी उंगलियों को रखिएगा तो अंदर के डायरेक्शन में जाएगा आपका। तो दोनों से डायरेक्शन आ रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, इससे मैंने लिख दिया है कि एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वो ओमेगा के ही डायरेक्शन में होगा। तो एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला आ गया है। वहाँ पर हम m इंटू वी पढ़ते थे, यहाँ पे देखिए रोटेशन में m रिप्लेस हो जाता है आई से और v रिप्लेस हो जाता है ओमेगा से, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है आई ओमेगा, इसको याद रखिएगा। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो आई ओमेगा बनता है। काइनेटिक एनर्जी का इसी प्रकार से बात करें, इसी प्रकार से काइनेटिक एनर्जी को भी डेरिवेशन कर लेते हैं। तो मैं एक पार्टिकल का अगर काइनेटिक एनर्जी निकालता हूं तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, मान लेता हूं वो पार्टिकल m है उसका मास, ठीक है, उसका वेलोसिटी vi है, तो यहाँ पे m हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और v जानते हो ओमेगा आर के बराबर होता है, तो r उसका अलग होगा क्योंकि i पार्टिकल तो उसका वेलोसिटी मैंने ये भी लिया है, i लिया है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालना चाहते हैं इसका, तो हम v की जगह पे वैल्यू रख देते हैं ओमेगा आर मैंने वैल्यू रख दिया, तो ये हो जाएगा हाफ एम आई आर आई का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब मैं अगर ये तो एक पार्टिकल का है, मैं ऐसे ढेर सारे पार्टिकल लेता हूँ, सबको क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। अगर मैं सबको जोड़ दूँ तो एक सिग्मा में अप्लाई कर देता हूँ काइनेटिक एनर्जी में, सिग्मा अप्लाई करता हूँ तो ये काइनेटिक एनर्जी और बड़ी आ गया, पूरे बड़ी का काइनेटिक एनर्जी आ गया, और सिग्मा बस इस फॉर्मूले में अप्लाई हो गया है, ठीक है। इसे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे है m, ये वाला है, इस टर्म को देखिए, इसी में सिग्मा लगेगा, हाफ तो कांस्टेंट ही, ओमेगा भी कांस्टेंट ही, सारे के सारे का सेम ही है, तो सब तो बाहर ही आ जाएगा। बस इसको देखिए, तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है इसी एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो काटने जो बड़ी अगर निकालना है तो ये होगा हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, कितना अच्छा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर में हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर होता है, m को रिप्लेस कर दिया आप i से और v को रिप्लेस कर दीजिए आप ओमेगा से, तो फॉर्मूला बन के आ जाएगा क्या, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो कितना छोटा सा एक आसान सा फॉर्मूला बन के आया है। मोमेंटम ही हम लोगों ने देख लिया कि मोमेंटम अगर है तो मोमेंटम होता है आई ओमेगा।
ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की अगर बात कोई करता है तो काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, ये होता है हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो दो फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़ लिए, इसका इस्तेमाल हम करेंगे जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली एक और कॉन्सेप्ट को लगे हाथ देख ही लेते हैं, वह है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे हम लोग वहाँ देखते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देखो एंगुलर मोमेंटम है एल होता है आर क्रॉस पी, इसका हम रेट ऑफ चेंज देख रहे हैं डी एल बाई डी टी देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करूँगा, दोनों वेरिएबल है तो दोनों को मैं अलग अलग डिफ्रेंशिएट करूँगा। ठीक है, एक को रखूँगा u इंटू वी रूल लगाऊंगा, एक को रखूँगा, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करूँगा, फिर दूसरे को रखूँगा, पहले को डिफ्रेंशिएट करूँगा। ठीक है, तो मैंने p को कांस्टेंट की तरफ रखा है और r को डिफ्रेंशिएट किया है डी आर बाई डी टी, फिर मैंने r को रखा है और इसको डिफ्रेंशिएट किया है डी पी बाई डी टी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर डी आर बाई डी टी है तो ये आपका v आएगा, और v क्रॉस p का देखिए तो v और p का दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, जिधर v होता है उधर ही p होता है, तो दोनों का डॉट, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो साइन थीटा में थीटा की जगह जीरो आ जाएगा और ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही टर्म बनता है, बचता है r क्रॉस f। r क्रॉस f को ही हम क्या बनते हैं, t बोलते हैं। ये हमारा t का क्या होता है, डेफिनेशन होता है। ठीक है, टॉर्क, t फॉर टॉर्क, टॉर्क का ही हम लोग डेफिनेशन होता है। ठीक है, टॉर्क क्या होता है भाई, तो r क्रॉस f होता है। तो r क्रॉस f को हमने t कह दिया है, तो यहाँ से t निकल के आया है, टॉर्क निकल के आया है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और टॉर्क बराबर क्या होगा भाई, तो टॉर्क बराबर होगा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम आ गया है। अगर इसको थोड़ा सा और हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे भाई, तो देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, इसको मैं आई ओमेगा लिख सकता हूँ डी टी। ठीक है, इसको मैं i को बाहर निकाल सकता हूँ, यदि i कांस्टेंट है तो बाहर मैं निकाल सकता हूँ, और अंदर आ जाएगा ये डी ओमेगा बाई डी टी। और डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्या एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो i अल्फा, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन के आ गया है कि टॉर्क जो होगा वो i अल्फा के बराबर होगा। तो भाई ये ध्यान रखना है कि टॉर्क जिस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं उसी एक्सिस के अबाउट i भी होना चाहिए, उसी एक्सिस के अबाउट अल्फा भी होना चाहिए। तो ये आपका निकल के आ जाता है, तो एक बहुत अच्छा चीज़ निकल के आ गया है। ठीक है, और साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन आपका कि t इक्वल टू डी एल बाई डी टी होता है, तो यहाँ से इसको ले जाकर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये वाला आता है। यहाँ अगर देखो तो ये आपका एंगुलर इम्पल्स है और ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, तो रेट ऑफ, जैसे वहाँ पे होता था चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द इम्पल्स, तो यहाँ पे होगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर इम्पल्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी सारा चीज़ वहाँ से उससे आप याद रख सकते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, सब सिमिलर है, कुछ नया फॉर्मूले नहीं है। हाँ, पावर की भी लगे हाथ देख ही लेते हैं हम लोग। पावर क्या होता है भाई, तो पावर सिंपल आप जानते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क ही आपका पावर कहलाता है। ठीक है, तो पावर आप 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क होता है, वर्क को आप टाइम से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो ये आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कीजिए और उसको टाइम से डिवाइड कीजिए, तो ये देखो डी एस बाई डी टी, ये बन जाता है डी एस बाई डी टी, जैसे ही मल्टीप्लाई कर देते ये बन जाता है भी। तो एक और फॉर्मूला पावर का आ गया एफ डॉट भी। ठीक है, इसी अनुसार आप कर सकते हैं, टॉर्क पर से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, टी डी टी, भाई एंगुलर अगर उस पर टॉर्क लग रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर करोगे तो आपका निकल के आ जाता है वर्क डन, और इसको टाइम से डिवाइड करके दोगे तो निकल के आ जाएगा आपका पावर। ठीक है, यहाँ पे टी तो टी ए रहेगा, डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला है पावर का, क्या टी ओमेगा। ठीक है, टी ओमेगा, ये याद रखिएगा, टी ओमेगा। जनरली ये दोनों एक ही डायरेक्शन होता है टी ओमेगा, फिर नहीं हो तो डॉट प्रोडक्ट है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। पावर अगर निकालते हो आप तो टी डॉट ओमेगा होता है। ठीक है, लेकिन जनरली टी और ओमेगा जनरली सेम ही डायरेक्शन में होता है, तो आपको फर्क नहीं पड़ता है। ओमेगा का वैल्यू आप रख सकते हो, अगर ओमेगा ना दे, रेडियन पर सेकंड में ना दे, उसने रोटेशन में दे दे। ठीक है, आरपीएम दे दे, अगर आरपीएम दे दे तो आप उसको आरपीएम से ओमेगा निकाल ही सकते हो। आरपीएम ने क्या करना है, उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देना है और 60 से डिवाइड कर देना है। तो देखिए 2 पाई एन बाई 60 मन कर दिया, टी से मल्टीप्लाई तो है ही, तो ये फॉर्मूला इसमें ही बदल गया। अगर आरपीएम आपका दिया हुआ रहे तो, अगर ओमेगा ना देखे वो आरपीएम दे दे तो। ठीक है, तो चलिए ये सारा कॉन्सेप्ट था आपका रोटेशन का। अब देखिए पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इसको कैसे लगाना है, कब लगाना है, तो भाई प्रैक्टिस से ही आएगा।
ठीक है, मैंने सारा थ्योरी बता दिया ताकि हम उसको लगाएं तो आपको तकलीफ ना हो, पर इसका प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। कुछ एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ और बाकी आप प्रीवियस से क्वेश्चन वगैरह लगाइए। ठीक है, बचपन में तो आपने पढ़ ही रखा है तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो वो भी होगा, भुला गए होगा तो ये मैंने रिवीजन करा दिया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उसको आप ट्राई करके देखिए। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। एक यूनिफॉर्म सिलेंडर रॉड है, ठीक है, वो उसका मास उसने दे रखा है 3 kg और लेंथ दे रखा है 8 मीटर। ठीक है, रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन, वो वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहा है, इस प्रकार से घूमेगा ये। अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्सिस उसका हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल प्लेन में ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, 1 मीटर फ्रॉम इट्स एंड, और वो जो एक्सिस है वो इससे 1 मीटर की इधर है, एंड से इसके 1 मीटर अंदर है एक्सिस। ठीक है, shown in figure the magnitude of the angular acceleration of the rod at position shown is, जिस वक्त वो जिस कंडीशन में है, जिस कंडीशन में वो दिख रहा है, जो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में दिख रहा है, ये जैसे जाके इस प्रकार से घूमेगा, इस वक्त इसका आपको एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन सिंपल सा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। देखते हैं क्या है। ये एक रॉड है, ठीक है, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक रॉड है और यहाँ पे इसको हिंज किया गया है। ठीक है, यहाँ पे इसको हिंज कर दिया गया। इसका मास जो है वो 3 kg है और ये पूरा लेंथ जो है उसका वो 8 मीटर है, पर यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ 1 मीटर है। ठीक है, तो बाकी जो बच गया वो 7 मीटर बच गया है। ठीक है, अब आपसे कहा गया है कि इसका आप एंगुलर मोमेंटम निकालिए, तो एंगुलर मोमेंटम एंगुलर एक्सेलरेशन निकालिए। एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको चाहिए कि फॉर्मूला आपने पढ़ा है, टॉर्क जो है वो टी जो है वो इक्वल टू आपने पढ़ा है आई अल्फा। ठीक है, तो आप टॉर्क निकालिए। टॉर्क में बता रखा है टॉर्क क्या होता है। टॉर्क क्या होता है भाई, तो ये होता है आर क्रॉस एफ, ये होता है आपका टॉर्क। तो जब जो फोर्स होगा उसका टॉर्क निकालना पड़ेगा आपको। तो फोर्स यहाँ पे कौन कौन लग रहे हैं, तो एक फोर्स तो यहाँ लग रहा है, एन बाई हिंज है तो वो फोर्स लगाएगा, इधर भी लग रहा है एन एक्स, इसके अलावा एक और फोर्स लग रहा है एम जी। तो ढेर सारे फोर्सेस लग रहे हैं। इसको ड्रॉ करते जाइए क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम होता है तो घिच-पिच हो जाता है, तो आप इसको ड्रॉ करते जाइएगा अपने कॉपी पे। ठीक है, एम जी इस प्रकार से लग रहा है फोर्स। पर अच्छी बात है, यदि हम टॉर्क इसी के बाद वो रोटेट हो रहा है, इसी के बाद अगर हम टॉर्क लेंगे तो जो जो फोर्स इससे होके जा रहा है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही 0 होगा, आर का वैल्यू ही 0 होगा। तो इन सब फोर्सों का कोई टॉर्क नहीं होगा। टॉर्क सिर्फ एक ही फोर्स का होगा, वो है एम जी का। ठीक है, एम जी का सिर्फ टॉर्क होगा, इसी को हम आई इंटू अल्फा के बराबर लिखना है। ठीक है, तो टॉर्क हम निकालें। टॉर्क यदि हम निकालते हैं, ठीक है, तो एम जी है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर ये वाला डिस्टेंस लेंगे तो ये आपका जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, तो एक इधर है, ये जान रहे कि पूरा 4 होगा, क्योंकि 8 है तो ये सेंटर पे लगता है, तो 4 ये होगा, 4 में से 1 खत्म हो गया, तो ये बस कितना बचा, 3 बचा है। ठीक है, तो आई इसका एम कितना आएगा, तो 3 है, जी कितना आएगा, तो 9.81 है, और एम जी इंटू आर कितना आएगा, तो 3 है। तो ये आपका पूरा का पूरा टॉर्क है। अब टॉर्क है तो यहाँ पे अगर आई निकल जाए तो अल्फा भी निकाल लेंगे, अगर आई निकल जाए तो हम अल्फा भी निकाल लेंगे। आई भी निकालना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि यहाँ भी आपको इस एक्सिस के अबाउट इसका पता होता है, इस एक्सिस के अबाउट इसका आई पता होता है, पर ये इस एक्सिस के अबाउट आपको आई पता नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो उसका भी रिवीजन हो रहा है। तो ये कहता है आई जो होता है वो होता है आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, जहाँ पे आई सी एम सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाला एक्सिस के अबाउट हमको पता होना चाहिए, और ये आपका इन दोनों के बीच एक्सिस के बीच का डिस्टेंस अगर d है तो आपका इस एक्सिस के अबाउट आप निकाल सकते हो। तो यही निकाला है हम लोगों ने। कैसे निकाला है, तो ये इसके अबाउट हमें पता ही होता है कितना होता है, ml स्क्वायर बाई 12। ठीक है, मास तो पूरे रॉड का कितना है, m दे ही रखा है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका 3 दे ही रखा है। ठीक है, तो उसको आप लगाइए तो आप निकल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका है क्या है, ml स्क्वायर बाई एल, सॉरी एम एल स्क्वायर बाई 12। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ एम एल स्क्वायर बाई 12 दिख रहा होगा आपको। उसके बाद हमने किया है एम डी स्क्वायर, तो एम आपका एम तो आपका 3 ही kg और डी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने बताया कि 3 है, तो ये इसका स्क्वायर, ये हो गया आपका पूरा का पूरा आई निकल के आ गया इंटू अल्फा। अब इसको सोल्व करके आपको अल्फा निकालना है, कैलकुलेटर चलाइए और अल्फा निकाल के लाइए। 2.05 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आता है।
सोल्व कीजिए और निकाल के लाइए। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। ऐसा ही आसान आसान क्वेश्चन आता है पर आता जरूर है, ठीक है। इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, क्वेश्चन आता जरूर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में है एन यूनिफॉर्म एल शेप्ड मेंबर, ये एल शेप का एक मेंबर है, ठीक है, विथ जो है each ऑफ इट्स लिम्ब हैज मास m, इसका जो इधर है और इधर है दोनों तरफ है, दोनों का मास mm है और दोनों का लेंथ भी l है, ठीक है। इतना का लेंथ l है, इतना का भी लेंथ l है, इतना का भी मास m है, इतना का भी मास m है, दोनों तरफ, ठीक है। आपका फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द मेंबर एट द इंस्टेंट शोन, ठीक है। जो अभी दिख रहा है उस वक्त आपको इसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, निकाल लेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें चाहिए टॉर्क, हमारे पास फॉर्मूला है T = I अल्फा। टॉर्क यदि मिल जाए, I मिल जाए तो अल्फा निकाल लेंगे, ठीक है। टॉर्क हमको देखना है कि जितनी भी फोर्स उसके बाद उसका टॉर्क आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हिंज इसी के बाद घूमना है तो इसी के बाद हम टॉर्क भी निकाल लेते हैं। इसके बाद एक तो हिंज फोर्स लगा रहा होगा ढेर सारे, तो हिंज का फोर्स चूंकि हिंज से ही जा रहा है तो इसका टॉर्क आएगा नहीं। यहाँ पे इसका mg लग रहा होगा, इसका भी कोई टॉर्क नहीं आएगा, ये भी खत्म। इसका mg लग रहा हो, इसका टॉर्क आएगा, इसका लेंथ यहाँ से डिस्टेंस इसका l/2 है तो इसका टॉर्क आएगा mg × l/2, ठीक है। mg × l/2 इसका टॉर्क आएगा और यही बराबर होगा I × अल्फा के, ठीक है। अब I बस निकालना है आपको, I ढंग से निकाल लीजिए, बन जाएगा। अब I कैसे निकलेगा? तो ये जो है ये एक रॉड की जैसा बिहेव कर रहा है और इस एक्सिस के बाद इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं ml²/3, ठीक है। और ये भी सेम चीज़ है, इसका भी हम जानते हैं तो इसको भी जोड़ देते हैं ml²/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2ml²/3 × अल्फा। यहाँ से अल्फा आप निकाल सकते हो, अल्फा आता है आपका 3g/4n। सोल्व कीजिएगा, सोल्व करके आप देखिए और जरूर कीजिए, सिर्फ देखो कहानी नहीं है, इतना मेहनत करो सारा का सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। घर बैठे ही पूरा चीज़ कवर हो जाएगा, कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं है आपको, बशर्ते कि मैं जैसे जैसे कहता हूँ वैसे वैसे आप करें, ठीक है। अपने ढंग से वीडियो देखनी, यार पढ़ तो रहे हैं, ठीक है। जब तक रिजल्ट नहीं होगा तब तक आप पढ़ तो रहे हैं का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। वो बेफिजूल का आपका टाइम का बर्बादी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, ये वाला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, इसको आप कीजिए। इसमें टिक भी लगा हुआ है कि बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए इसको कीजिए। अ यूनिफॉर्म बीम ऑफ वेट W, एक यूनिफॉर्म वेट है, यूनिफॉर्म बीम है जिसका वेट W है, ठीक है। लेंथ उसका L है। इच सपोर्टेड क्या क्या लिखा हुआ है, ये कहा गया है कि ये इस प्रकार से इसको सपोर्ट दिया गया है एक फोर्स F से, ठीक है। एक रॉड है ऐसे यहाँ पे हिंज किया गया है और ये बेचारा गिर जाता नीचे, पर यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया है F, ठीक है, जिस प्रकार से फिगर में दिखाया गया है। द मोमेंट द फोर्स F इज रिमूव्ड, किसी समय पे आपका ये F फोर्सेस को हटा लिया जाता है, ठीक है, रिमूव्ड। द रिएक्शन ऑफर्ड बाय द हिंज ऑन द बीम एज, जिस वक्त एकाएक हटाया जाएगा उस वक्त हिंज का के द्वारा जो रिएक्शन फोर्स लगाया जा रहा है वो कितना होगा, क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बड़ा आसानी से बता देंगे हम लोग, ठीक है। इसको बताइए, यहाँ पे सॉल्यूशन भी किया हुआ है तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए। पहले वीडियो को पॉज करके फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए देखते हैं, ये आपका रॉड है, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। सबसे पहले तो वो देखिए कि हमें सबका टॉर्क निकालना पड़ेगा और टॉर्क निकाल के उसको I अल्फा के बराबर करना पड़ेगा, ठीक है भाई। जो चीज़ें जानते हैं, लगाना क्या है इसमें भाई, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाना है, टॉर्क वाला इक्वेशन लगाना है, बस, ठीक है। आप कैसे लगेगा वही देखना है हमको, ठीक है। तो हम कौन कौन फोर्स लग रहा है, तो हमने सबसे पहले तो हिंज द्वारा लगाया फोर्स ही निकालने के लिए कहा है, तो हिंज द्वारा फोर्स हम लगा लेते हैं। मान लेते हैं कि इधर की ओर एक RH लग रहा है, हिंज का जो फोर्स लग रहा है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लग रहा है और इधर उसका वर्टिकल कंपोनेंट लग रहा है RV, ठीक है। इस प्रकार से फोर्स लग रहे हैं, एक इधर और एक इधर, ठीक है। इसको मैं RH मान रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला, और इसके रिएक्शन फोर्स का ये वर्टिकल कंपोनेंट मान रहा हूँ। ये हिंज दो प्रकार का फोर्स लगा रहा है, ठीक है। इस सारा फोर्स को निकाल के वेक्टर सम कर देंगे, जरूरत पड़ेगा तो जिस अनुसार देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक mg लगेगा या फिर कहो कि वेट लगेगा इसका, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं क्योंकि इसको हटा ही दिया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या करना है भाई। तो हमको टॉर्क निकालते, इसका तो कोई टॉर्क आएगा नहीं, एक ही फोर्स लग रहा है mg, इसी का सिर्फ टॉर्क आएगा mg या फिर कहो कि वेट W, और ये है आपका L/2, तो ये आपका टॉर्क आ गया W × L/2, ओमेगा नहीं है W है, W × L/2,
2, ठीक है। ये आपका टॉर्क आ गया, ये आपका आएगा I इंटू अल्फा। आई इसी के अबाउट रोटेशन हो रहा है तो इसी का आई लेंगे, ठीक है। तो इसके अबाउट आई क्या होगा भाई, तो आता है एम एल स्क्वायर बाई 3, ठीक है। पर यहाँ एम ना देखे उसने वेट दे दिया, तो वेट दे दिया तो एम बाई जी करना के मास निकाल लेंगे, एम बाई जी एल स्क्वायर बाई 3, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इनटू अल्फा, ठीक है। ये अल्फा यहाँ से हम लोग अल्फा निकाल के ले आएंगे, कॉपी पे लिखते जाइए, बनाते जाइए, अल्फा निकालिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व करते जाइए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वीडियो देखने से समझ नहीं आएगा, ठीक है, फिर बोर भी हो जाओगे, लगेगा बोरिंग लगेगा आपको वीडियो देखना, ठीक है। तो ये आपका अल्फा निकल के आ गया 3g/12। अब क्या करना है हमको, अब हमको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाना है, ठीक है, सेकंड लॉ लगाना है न्यूटन का। तो हमें किसी भी रॉड पे लगने वाला सारे फोर्सेस को देखना है, सारे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं भाई इस पे, ठीक है। तो एक तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आर भी लग रहा है, इस डायरेक्शन में आर एच लग रहा है, और एक वेट लग रहा है नीचे की ओर, ठीक है। इसके अलावा कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो अगर हम देखेंगे इस डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में जितने फोर्स लग रहे हैं वो सब के सब इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। एफ इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू ACM, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, ठीक है। तो भाई इस डायरेक्शन में सारे फोर्स एक्सेलरेशन तो नीचे की ओर होगा ही होगा, अल्फा घूम रहा है नीचे की ओर, तो भैया सेंटर ऑफ मास में नीचे जा रहा होगा। सेंटर ऑफ मास जा रहा है किसने, अल्फा इंटू आर से जा रहा होगा ना, यही आपका होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अल्फा आप निकाल चुके हो, अल्फा आप निकाल चुके हो, यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई करो, आर कितना होगा सेंटर ऑफ मास का, इससे दूरी कितना है बात L/2 है, ठीक है। तो अल्फा निकाल चुके हो, अल्फा में आप L/2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका निकल के आ जाएगा 80, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और वही होगा सेंटर ऑफ मास का वही एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो सारा फोर्स एक नीचे की ओर लग रहा है, नीचे W, और ऊपर की ओर लग रहा है आर भी, ये किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो W माइनस आर भी, W माइनस जो आर भी होगा वो किसके बराबर होगा भाई, तो वो होगा आपका, वो आपका इक्वल हो जाएगा, देखिए W माइनस आर भी हो जाएगा। एक तो मास होगा W/g, वेट बाई जी, और ACM तो ये निकाल के रखे हो तुम 3g/12, इसको बस मल्टीप्लाई कर दो L/2 से, तो आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया है, आप बस इसको क्या कर लो, काट कूट लो, और आर भी यहाँ से निकाल के ले आओ, आर भी निकल के आता है ये वाला, ठीक है, W माइनस 3W/4। तो यहाँ से आप आर भी निकाल सकते हो, आर भी आपका निकल के आ गया, ठीक है, 1/4W के बराबर, ठीक है। तो आर भी आपका निकल के आ गया है, पर इतने काम नहीं चला है, आर भी तो निकल के आ गया है, अब आपको RH भी निकालना है, ठीक है। RH निकालना है तो RH कैसे निकलेगा भाई, तो ये निकलेगा आपका RH इस डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो इस डायरेक्शन में ये एक RH लग रहा है, और ये पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा, ये लगेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये बराबर होता है भाई, यहाँ पर पहले मैं ये बता दूं कि फोर्स इक्वल टू RH जो है, RH जो है वो बराबर होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का किधर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप अगर बात करें तो वो होगा यहाँ पे, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्या है, तो ये होता है ओमेगा स्क्वायर आर CM का, सेंटर ऑफ मास के इसका एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो शुरुआत में तुमने एक छोड़ा है, फोर्स को हटाया है, फोर्स को हटाओगे तो एक इसके पास ओमेगा नहीं आ पाएगा भाई, अल्फा आ जाएगा पर ओमेगा नहीं आएगा, ओमेगा आने के लिए कुछ समय चाहिए भाई। एंगुलर एक्सेलरेशन तो पैदा हो जाएगा, जैसे फोर्स आया, टॉर्क आया, टॉर्क जैसे आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, पर एंगुलर एक्सेलरेशन को वेलोसिटी को बदलने के लिए कुछ टाइम चाहिए, ठीक है। अब वो टाइम चाहिए तो टाइम कहाँ से आएगा इसके पास, टाइम दोगे तब ना, तो तुरंत बात ओमेगा नहीं होगा, ओमेगा जीरो होगा, ओमेगा जीरो होगा तो AC भी जीरो होगा, अगर AC जीरो होगा तो फोर्स इक्वल टू होता मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर मास एक्सेलरेशन ही जीरो है तो आपका इस डायरेक्शन में फोर्स भी जीरो होगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, जो भी फोर्स लग रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में हिंज फोर्स लगा रहा है, और चूंकि वो वर्टिकल एक ही फोर्स आया है इसलिए इसका नेट फोर्स भी यही हो जाएगा। तो रिएक्शन जो पूछा है उसने कि रिएक्शन कितना होगा, तो रिएक्शन आपका निकल के आएगा 1/4W, वेट का 1/4 रिएक्शन फोर्स के रूप में लगेगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। ये है आपको फाइंड द रिएक्शन ऑन हिंज फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर। जिस बात ये फिगर में जो फिगर में शोन है उसके में आपको रिएक्शन फोर्स निकालना है, ठीक है। निकाल लोगे तो वीडियो को पॉज कीजिए तो निकालिए। ये क्वेश्चन भी सेम तरीके से सोल्व होगा। क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन पिछला वाला ही है कि ये रॉड है, 8 मीटर का रॉड है, ठीक है। 1 मीटर दूरी पे इसको हिंज कर दिया गया है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ है तो सेंटर ऑफ मास इसका डिस्टेंस 3 मीटर होगा, ठीक है। बाकी जो बचेगा यहाँ से यहाँ
ये डिस्टेंस तुम्हें पता ही है कि 7 मीटर होगा। ठीक है, तो रिएक्शन फोर्स निकालना है, मास तुमको पता ही है 3 kg और लेंथ इसका 8 मीटर है। ये पिछला क्वेश्चन में था, इसके पहले वाला क्वेश्चन में। ठीक है, उस वक्त आपको हिंज का ये निकालना है कि हिंज कितना फोर्स लगा रहा है। तो एक बार मैंने यहाँ पर निकाल के दिखाया है, ये उस प्रकार से आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो, तो इसको खुद से निकालिएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन किया हुआ है, तो जहाँ पे हेल्प में मतलब जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा हेल्प की, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटा आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको खुद से कीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इस क्वेश्चन को खुद से कीजिए और मुझे बताइए कोई दिक्कत है तो। अगला जो हम लोग देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे, वो है जनरल मोशन के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, गेट के एग्जाम के लिए जो है वो जनरल मोशन है। ठीक है, CTRM क्या है, CTRM कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, जिसको आप जनरल मोशन भी कहते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ कंबाइंड हो जाता है, ट्रांसलेशन भी कंबाइंड हो जाता है, रोटेशन भी कंबाइंड हो जाता है। तो सब लगता है कि भाई जो हर जगह से क्वेश्चन पूछेंगे उससे बारे यहीं से क्वेश्चन पूछ लो, सारा चीज़ बच्चे का चेक हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल मोशन, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो भैया अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ें और मैं और अच्छा से बेहतर आपके लिए वीडियो ला पाऊँ। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसके अलावा आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको सेगमेंट मिल जाता है, और भी वीडियोज़ का लिंक मिल जाता है। अब पिछले के वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए। ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो कोर्स था, जो चलता ही जा रहा था, तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये लास्ट टॉपिक है जनरल मोशन, जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसके बाद और भी टॉपिक शुरू करेंगे, जिसमें टर्म जो कि बचा हुआ जो चीज़ें हैं उसको मैं शुरू करूँगा। मैं स्टार्टिंग से शुरू करूँगा। थर्मो मैंने शुरू नहीं किया, तो थर्मो को एक बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। इसी से मैंने एमटेक वगैरह सब कर रखा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा नॉलेज है थर्मो में। ठीक है, और थर्मो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। इंटरव्यू वगैरह में सवाल आता है, तो इसको मैं सारे इंटरव्यू के सवाल भी लूँगा, उसको सोल्व करवाऊँगा। ठीक है, आपको पूरा एकदम एक्सपीरियंस और एक फीलिंग दिलवाऊँगा कि थर्मोडायनामिक्स का कि क्या होता है, कैसे होता है, कहीं भी कोई डाउट ना रहे आपके दिमाग में। ये मैं सारा चीज़ आपका कंप्लीट कराऊँगा। ठीक है, तो इसको आप लोग करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा ये है कि सारे के सारे कोर्सेज आपके जो आएंगे वो मेंबरशिप के लिए आएंगे। कुछ एक आपके लिए अवेलेबल रहेंगे फ्री के लिए, पर मेंबरशिप की जो इन्होंने ले रखा है उसके लिए सारे के सारे अवेलेबल होंगे, और आप इसमें डिस्कशन कर सकते हैं आप अपने फैकल्टी के साथ। और भी एजुकेटर्स को मैं जोड़ रहा हूँ, वो तभी पढ़ाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, उनको कुछ अर्निंग होगा तभी जाके वो चैनल पर पढ़ाएंगे। तो आपने अगर मेंबरशिप ले रखा है तो आपको ये सब चीज़ें मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। कुछ अगर आपको कुछ परेशानी होगा तो वो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर मेरे आप ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। अबाउट चैनल के अबाउट में जाइए, वहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ पे जाके संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरे जो और भी जो सोशल मीडिया साइट्स हैं वहाँ पे जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो में इतना ही था।